और जरा सुने, मैंने जो पॉइंट रखा है इसको दोबारा सुनिएगा, ये सुनिएगा जरा। पहले तो मैं जो पॉइंट रख रहा था वो ये था कि अगर कोई बंदा इंडियन अपना वेदों के विरुद्ध कानून बनाता है, ये तवज्जो सुनिएगा पॉइंट, अगर कोई बंदा वेदों के विरुद्ध कानून बनाता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये है कि अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग वेद के विरुद्ध किसी ज्ञानी के खिलाफ जाकर कोई कानून व्यवस्था बनाते हैं, उसको कभी मत मानना। पता है क्या क्या पता है क्या बात है ये? इसका मतलब यह है कि आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बूट की नोक के ऊपर रखना है, बूट की नोक के ऊपर। नहीं मानना, दोबारा आपकी स्क्रीन पर देख लें ताकि आपको यकीन आ जाए। मैं नहीं कह रहा, स्वामी दयानंद कह रहे हैं। वो कहते हैं यदि एक अकेला सब वेदों का जाननहारी, अच्छा द्विजीवों यानी द्विजीवों, इसका मतलब ये होता है डबल, जो ट्वाइस बॉर्न होता है, में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे, यानी जो अकेला बंदा भी अगर होगा, अकेला बंदा भी, वो जो वेदों के मुताबिक व्यवस्था कायम कर लेता है, जो वो कानून ले आता है धर्म के अनुसार, उसको ही मिड में देखिए येलो लाइन, वही श्रेष्ठ धर्म है, वही दी बेस्ट धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अज्ञानियों के शास्त्रों लाखों करोड़ों यानी सैकड़ों लाखों यानी हजारों लाखों और करोड़ों लोग भी मिलकर जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी ना मानना चाहिए। रोल बैक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्य समाजी सत्यारथ प्रकाश टिड्डल स्वामी दयानंद सरस्वती। लो जी, रोवो बैक जमाना ले आनू हैं जी, और दुआ करो कि काश स्वामी दयानंद सरस्वती की वालदा ने जो है ना वो बर्थ कंट्रोल कर ली होती, और सोचें कि काश स्वामी दयानंद साहब के पिता, वैसे तो शक है कि न्यूयॉर्क की पैदाइश हैं ये, मगर फिर भी सोचें कि काश स्वामी दयानंद साहब के वालिद साहब की नोनो हरकत में ना आती। हाँ, द्विज यानी ये नीचे एक्स हिंदू हमारे आसिफ भाई हैं, हमेशा हेल्प करते रहते हैं। हाँ, आमिर भाई द्विज यानी द्विज जो वर्ड था ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। थैंक यू आसिफ भाई, आपने मेरी रहनुमाई कर दी। मैं दिखा देता हूं वो दोबारा। ये जो द्विजियों का मतलब होता है, दो से निकला है, दो जीवों या द्विजियों, ब्राह्मण होगा यानी दो के बराबर। तो अकेला जो है, जो वेदों की सब जानकारी रखता है, द्विजियों या दो जीवों, इस तरह करके आप उसको ट्वाइस बॉर्न या दो की शक्ति वो बंदा रखता हो, उसके बारे में कहा जाता है। थैंक यू। ब्राह्मण के बारे में या अपर कास्ट के बारे में या हाई कास्ट के बारे में कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग मेरी हिंदी के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मुझे उससे बड़ी हेल्प मिलती है। अगर ये हिंदी में रेफरेंस, मेरे पास इंग्लिश में पढ़े हो ऑब्वियसली, मगर मैं इंटेंशनली हिंदी में दिखा रहा हूं क्योंकि आर्य समाजी कहते हैं ना हिंदी निकालो, मैं थोड़ी ऐसी तैसी मैं हिंदी जी कटांगा। चलो कहानी मुक गई। जो एसेंस है ना, जो पॉइंट है, वो असल है, वो असल है, उसका इनकार करके दिखाना आर्य समाजी ने। हिंदी की तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रैक्टिस होगी तो मैं बेहतर करता चला जाऊंगा। ऑब्वियसली सबको पता है कि हिंदी मैंने कब बोलनी शुरू की और कब सीखी और कब पढ़नी शुरू की, ठीक है ना, वो तो सबको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें तो गलतियां होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। स्वामी साहब यही नहीं रुके, स्वामी साहब यहां रुकते तो पता चलता, मगर स्वामी साहब रुके कोई नहीं। स्वामी साहब कहते हैं जो अविज्ञा या अविद्या युक्त मूर्ख वेदों को ना जानने वाला मनुष्य, इतना इंपॉर्टेंट और इतना स्ट्रांग ये पॉइंट है आर्य समाजियों को समझाने के लिए कि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और हिंदुओं की सोसाइटी के साथ किया क्या, ये जरा देखना। तो जो अविज्ञा युक्त मूर्ख वेदों के को ना जानने वाले मनुष्य जिस धर्म के कहूं उसको कभी ना, अच्छा जिस धर्म को कहें, सॉरी
जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। हाँ जी, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन सैकड़ों प्रकार का पाप लगा देता है। ये आपकी स्क्रीन पर स्वामी साहब कह रहे हैं, वेदों का नाम मानने वाला मूर्ख, वेदों को ना जानने वाला अधर्मी, वेदों के विरुद्ध चलने वाला अधर्मी। तो जितने वेदों के ना जानने वाले मनुष्य हैं और उन वेद विरुद्ध कानून व्यवस्था या धर्म बनाने की बात करते हैं, वो सारे के सारे मूर्ख हैं, अधर्मी हैं। उनके पीछे कभी मत चलना, और जो उनके पीछे और उनके अनुसार चलेगा उनके पीछे पाप लगे रहेंगे सैकड़ों प्रकार के। दोबारा पढ़ना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर अगर कोई रह गया है। वो कहते हैं, जो अविद्या युक्त मूर्ख वेदों को ना जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। तो आपके सारे नियम पाप से निकले हुए हैं। मेरा सवाल यह है, आर्या समाजी और आर्या समाजी, मार्केट में चौड़ा होकर ना फिर तेरी औकात नहीं है। सर उठा के इंडिया के अंदर कभी मत घूमना बेटा, रगड़े जाओगे। जिस वक्त किसी ने सत्यार्थ प्रकाश के ये हवाले दिखा दिए ना, तो स्वामी दयानंद की चिता के ऊपर तो FIR कटेगी कटेगी, तेरे पिछवाड़े पर पुलिस वाले बड़े लित्तर मारेंगे बेटा। रोंदे चत्यारत तरताश्त खोती दे पुत्र। तो कहते हैं जी हम आए हैं देश की रक्षा करने, मारो इन्होंने लित्तर। इनको ये दिखाओ जरा कौन से नियम को मानते हो। और अगर ये कहें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो फिर वेद विरुद्ध हो, चलो अधर्मी हो, फिर आर्य समाज ना कहो खुद को, क्योंकि आर्य समाजियों के नियम कुछ और हैं। झूठे मक्कार फ्राडिये 420 2 नंबर उठ के आ जाते हैं, हमें मानो जी हम क्या हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। शंकना मेरा आगे बढ़ो जी, ये दिखा दिया मैंने। हाँ ठीक है, पाप लग जाते हैं। अब यार वैसे 2 हवाले और थे, उन हवालों को मैं किसी और चीज के लिए रखता हूं, रहने देते हैं। मैंने कहा ना मेरा मूड चेंज हुआ एकदम, अभी तो एपिसोड चलनी है, ये रुकना नहीं है, और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं 2 हवाले रखने लगा हूं वेदों के, जो कि आर्य समाज की साइट से हैं। आप जरा चेक कीजिएगा कि वेद विरुद्ध जितने लोग हैं उन सब के साथ क्या होना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्वा वेद का पहला, तो अथर्वा वेद है, इसका खंड है 12, सुक्त 5 है और मंत्रा है 62 62। और पंडित जिन्होंने इसका पदार्थ मैं जिनका पेश कर रहा हूं या भावार्थ जिनका पेश कर रहा हूं सामने है, वो त्रिवेदी हैं, 3 वेदों के ज्ञानी हैं, त्रिवेदी। तो इनको तो कम से कम होना चाहिए ना सभा के अंदर, इनको तो किसी ने मुंह नहीं लगाया पंडित साहब को। क्या कहते हैं पदार्थ देखें आप। कहते हैं, वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। चलो, और नीचे क्या लिखा है, वो कहते धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्धात रहें या उघात रहें, यानी रेडी रहें। तो वेद निंदा पूरे का पूरा इंडिया कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, कॉमन हिंदू कर रहा है, मुसलमान ईसाई बुद्ध जैन कर रहा है। वो कहते हैं जी सारे के सारे जनाब इनको काट डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। अब देखें, मैंने आपको क्या कहा था, मैं कुछ हवाले अभी मैंने आपको कहा ये पहली एपिसोड है, मैंने स्किप कर दिए, कुछ हवाले बड़े मजे के थे मगर उनको भी मैंने स्किप किया है, उनको हम पेश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो इसको जुड़े रहें आप इसको देखने के लिए। लिंक मैं अभी पब्लिक करने लगा हूं, बस आखिरी हवाला आर्य समाजियों आपके लिए खास लिंक होगा, ठीक है ना जी। तो मैं अभी लिंक पब्लिक करता हूं, आखिरी वाला देखे।
मोदी साहब को वेद आती है? नहीं आती। तो जिनको वेद का ज्ञान नहीं है और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अधर्मी हैं। हाँ जी, जो मूर्ति पूजा करते हैं अधर्मी हैं। और वेद का जो ज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है उसको कभी राजा, मुख्यमंत्री और सेनापति और किसी किस्म का भी राज अधिकार उसको नहीं देना चाहिए। तो ये आपके सामने ऋग्वेद है, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का भावार्थ आपके सामने पढ़ दिया जाएगा। तो ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 60 मंत्रा 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सरस्वती साहब क्या भावार्थ लिखते हैं? फरमाते हैं, मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का, यानी राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। यानी उसको कभी भी राजा मत बनाएं। किसको? अधर्मी को और मूर्ख जन को। तो पहले आपको बता चुका हूं, वेदों का ना जानने वाला अधर्मी, वेदों को ना मानने वाला अधर्मी, वेदों के विरुद्ध जाने वाला अधर्मी, और वही मूर्ख जन है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो श्री कृष्णा को मानता है वो वेद के विरुद्ध, यानी श्री कृष्णा को ईश्वर का अवतार मानता है और उनकी मूर्ति बनाकर पूछता है, वो वेद विरुद्ध भी है और मूर्ख भी है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का मैंने आपको बता दिया। आज पहला एपिसोड था जिसमें आर्य समाज ने पकड़कर ना कॉमन हिंदू को छोड़ा, ना मुसलमान को छोड़ा, ना पुराणास को छोड़ा, ना श्री कृष्णा को छोड़ा, ना शिवजी को छोड़ा, ना विष्णु को छोड़ा, ना जनाब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा, ना इंडियन पॉलिटिक्स को छोड़ा, ना इंडिया की आर्मी को छोड़ा, ना इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को छोड़ा, ना इंडिया की महिलाओं को छोड़ा, ना इंडिया के बच्चों को छोड़ा, ना एजुकेशन सिस्टम को छोड़ा। आर्य समाज ने पूरी की पूरी जो धरती है उस पर बसने वाले हिंदुओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी और सनातन धर्म के बखिए उधेड़ दिए। और भंग पीकर ये टिड्डल स्वामी दयानंद सरस्वती चमत्कारी कुकड़ ये बेड़ागर्क कर कर निकल गया कि जनाब रोंदे रवोन बैक, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। आपकी स्क्रीन पर सारे हवाला जात आ गए थे। लिंक जनाब होने लगा पब्लिक, और लिंक खास है सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के लोगों के लिए, और मैंने किसी को नहीं लेना, सिर्फ 2 बंदों के लिए। नंबर 1, जो पुराण को मानने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला सनातनी है वो आएगा, या नास्तिक आएगा हिंदुओं में, ठीक है। नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ आर्य समाजी आएंगे। ये 3 प्रकार के लोग मुझे चाहिए। आर्य समाजी, नास्तिक विचारधारा मानने वाला हिंदू अपने आप को जो समझता है, और पुराणा को मानने वाला, या श्री कृष्णा को मूर्ति पूजा करने वाला, या श्री राम की मूर्ति पूजा करने वाला, या गणेश की मूर्ति पूजा करने वाला, या शिव की मूर्ति पूजा, ये सारे मुझे चाहिए। 3 किस्म के बंदे सिर्फ। और कोई आया, ये भी मैं बताने लगा हूं, और कोई आया नंबर 1 किक आउट कर दूंगा, 2-4 बार आया तो ब्लॉक कर दूंगा। आज किसी मुसलमान से मैंने बात नहीं करनी, किसी भी। क्वेश्चन आंसर सेशन मुसलसल मैंने पिछले दिनों में कर लिए हैं, आज मैंने किसी भी मुसलमान से बात नहीं करनी मेरे भाइयों। आज सिर्फ और सिर्फ आर्य समाजी, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मूर्ति पूजा करने वाले, और सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। लिंक पब्लिक जनाब, 1 मिनट के लिए जरा मैं आया। हाँ जी, आप लिंक फॉरवर्ड कर दें आर्य समाजियों के ग्रुपों के अंदर, खासतौर पे वो जिन्होंने आज का प्रोग्राम सुना है। मेरे कुछ सवाल है यार जी। सर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती की मोरी में तीर घुसड़ चुका है, आज उसका आरंभ हमने कर दिया है। आरंभ, जा सकते हैं, बैक स्टेज छोड़ दें, बैक स्टेज छोड़ दें, सिर्फ वो ज्वाइन करे जो मैंने 3 बंदों का नाम लिया है। लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है। तो आज अध्याया, प्रथम अध्याया आर्य समाज की अंतिम नमाज और आमिर हक का तीर स्वामी दयानंद और आर्य समाज की मोरी में घुसने का आरंभ हम कर चुके हैं। चलो जी, लिंक फॉरवर्ड करो इनके ग्रुपों के अंदर जो बहुत चौड़े होते हैं, इनको जरा भेजें। मैं बैठा हूं, आर्य समाजी, आर्य समाजी, आर्य समाजी, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, आर्य समाजी 5-5 रुपए। ये मुझे कहते थे जनाब हम तुम्हारे चैनल पर भी आएंगे। मुझे कभी मुफ्ती साहब के चैनल पर नजर आता है को आर्य समाजी भड़क मारता है, फिर मुकर जाता है।
फिर जाके अपने चैनलों पर वीडियो बनाते हैं जनाब हम बड़े चैंपियन हैं, फिर चले जाते हैं जनाब अपने चैनल्स पर बैठ बैठ कर मेरा नाम लेकर सुपर चैट व्यूअरशिप लेते हैं। किधर गए हैं? 5-5 रुपए, 5-5 रुपए, आर्या समाजी 5-5 रुपए, ठंडा मिठा बर्फ च लगा आर्या समाजी 5-5 रुपए। फखर से बोलो आर्या समाजी, हम सत्यार्थ प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएंगे, आर्या व्रत कर देंगे, संस्कृत नरकत काल्पनाओं को मिटा देंगे, चमत्कार के खिलाफ हकीकत वेद की गाब कर देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब हमारे गुरु ज्ञानी घंटाल थे, महर्षि महाज्ञानी टिड्डल न्योग प्रथा का मानने वाले थे। आर्या चमाची अपने चैनल पर शोर गोगा करते हुए पाए गए, मगर जब आवाज़े हक पर लिंक ओपन किया गया दुबक कर अपनी अम्मी की गोदी में घुस गए, या जहां से निकले थे वहां सर दे दिया। अब अपनी अपनी सोच लें कौन कहां कहां से निकला है आर्या समाजी। सैम भाई अगर ऊपर आना चाहें आ सकते हैं। सैम भाई, ओनली सैम भाई को एक्सेप्शन है, ओनली सैम भाई के लिए एक्सेप्शन है जी। ये पीछे आर्या समाजी बैठे हैं, ये कौन है? मैंने बाहर निकाल देना मेरा भाई। अगर आर्या समाजी हैं तो अपने नाम के साथ आर्या लगाएं, अपने नाम के साथ आर्या लगाएंगे तो मैं ऊपर लूंगा, वरना मैंने ब्लॉक कर देना है। कोई मुसलमान बैठा है मैंने ब्लॉक कर देना है, मैंने पहले बोला हुआ है। अगर ब्लॉक नहीं होना तो भाग जाए, फिर ना मुझे बाद में कहना आमिर भाई अनब्लॉक कर दे, आमिर भाई अनब्लॉक कर दे। अगर कोई मुसलमान है तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। चलो लगता है तुसी ब्लॉक होके मनोगे। एक गया जे, एक गया ही। इसको मैं एक बार कर रहा हूं क्योंकि शायद इसने ना सुना हो। ये थिंक डीपली है, हो सकता है आर्या समाजी हो। आज अपने नाम के साथ आर्या लगा के आना है, ये बड़े फख्र से कहते हैं आर्या हैं हम। फट गई, फट गई हैं? वेद रक्षक तुहाडी ऐसी दी तैसी, तुहाडे वड्डियां ते छोटियां दी, तुहाडे अगले पिछलियां दी। इस्लाम के खिलाफ बक बक करेंगे हैं? और पहले अपने हिंदुओं के साथ तो लड़ लो। उनकी मूर्तियों को गालियां तुम निकालते हो, शिव का मजाक तुम उड़ाते हो, श्री कृष्णा का मजाक तुम उड़ाते हो, पुराणास को गालियां तुम निकालते हो। मैं सदके मेरा शेर आया जनाब। सैम शरण भाई अहलन वसहलन, अहलन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई कैसे हैं आप? मैं जियान हूं। आवाज़े हक स्टाइल में आपका स्वागत किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरे भाई आमिर भाई, आपने तो धज्जियां उड़ा कर रख दी है आज। सत्यार्थ प्रकाश की, दयानंद सरस्वती की, 2 टके के लौंडे लपाटे जो है आर्य समाजी, सबकी बैंड बज गई है। अभी कौन आएगा? मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई आएगा आर्य समाजी। ये टुच्च लौंडे जो है, ये 2 कौड़ी के 18-19 साल 17 साल, जो कि चेहरा भी नहीं दिखाते। इनको पता है कि पुरानी पीट देंगे इनको, अगर चेहरा दिखाएंगे हम कहीं पर भी तो पुरानी की पेल कर चले जाएंगे इनको रोज। तो ये चेहरा भी नहीं दिखाते अपने यूट्यूब चैनल्स पर आकर, इतनी फटती है इनकी। तो ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे? ये पुरानी भाइयों का मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं तो हमारे पास कहाँ आएंगे ये लोग? उम्मीद करता हूँ आज एक आध का शिकार हो जाए, आ गए तो मसला हमारा भी डिनर हो जाए आज। बिना डिनर करके बैठे हुआ हमको आ जाए। सैम भाई मुझे आइडिया बदल बदल के मुसलमान आ रहे हैं, आर्या समाजी। सैम भाई यार ये तो सत्यार्थ प्रकाश बगल में पकड़ी, पूरे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीटा। आओ जनाब हम साबित करते हैं सत्यार्थ प्रकाश बड़ी जनाब। और पता है सत्यार्थ प्रकाश कितने सालों में लिखी गई थी? ये अंदाजा है? सत्यार्थ प्रकाश कमोबेश 36 सालों की मेहनत थी। 36 इयर्स गांजा फूक के, वो भी जी 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 36 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। ये पेश किया है 36 काम करके, 36 इयर्स काम करके। सैम भाई ने 1% वेदा का प्रश्न किया था, उसकी डिमांड की थी। किसी माई के लाल में दम नहीं था आर्या समाजियों का। आकर आर्या समाज की लुंगी बजा जाता, गालियां और धमकियां और जनाब थ्रेट भेजना शुरू कर दिए। दिफा नहीं हुआ, 1% वेदा साबित नहीं हुई। ओए आज तो तुमसे वेदा की परसेंटेज भी नहीं पूछ रहे, आज तो सिंपल स्वामी दयानंद के डिफेंस की बात कर रहे हैं। वेदा तो छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेचारे स्वामी को बचा लो, इसकी लुंगी उतर गई है। इसकी दयानंद की आयरानी देखिए आमिर भाई।
ये हर चीज के ऊपर टिप्पणी करा है सत्यार्थ प्रकाश में, पर वेद के बारे में नहीं लिखा है कि वेद कितना ऑथेंटिक है। वेद सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका रूट जड़ ही नहीं बताया है। इसका जड़ हमारे पास है, इनकी लंगोट हमारे हाथ में। दयानंद का शर्ट जो है ना, पुरानी उखाड़ कर लेके चले गए, उसकी जो लुंगी बची हुई वो हमारे हाथ में आ गई आज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लुंगी हमारे हाथ में आ गई। ये इन्होंने लिखा भी है कि छोटी सी लंगोट पहना करते थे स्वामी साहब। ये देखे ना जी, सर जी, ये देखे लंगोट, ये देखे आखिर ये पंडित लेखराम ने लिखी है जीवन चरित्र, आखिर में लिखा है लेकिन एक चौड़ी कोपिना या कोपिन पहनते थे। अब कोपिन का मतलब क्या है, या कोपिन या कैपिन, जो भी वर्ड इसके लिए, जो भी प्रोनाउंसिएशन कर ले मात्राओं को सामने रखते हुए, ये एक भगवा कलर की लंगोट थी, छोटी सी। मेरे ख्याल से आमिर भाई ये कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसा थोंग वोंग का कुछ होगा शायद, मेरे ख्याल से। हाँ वही है, बिकिनी। इसको वी शेप की बिकिनी कहते हैं, लंगोट की बिकिनी बनाकर। लो जी, मैं आपको दिखा दूं, ये मैं लिंक फिर पब्लिक करके आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं, ठीक है? कोई ताकि कल को ये ना कोई कहे कि आर्या समाजी आया था जनाब, इन्होंने लिया नहीं। ये एक सोनी झा आया है, मेरे ख्याल से हिंदू भाई है शायद। सोनी भाई वेलकम। सोनी भाई, सोनी भाई, इनकी आवाज आ रही है? सैम भाई दे रहा है? नहीं आ रही है मेरे भाई। आज गले खुश्क हो चुके हैं इनके। स्टेज छोड़ दीजिए फिर, ताकि मैं स्टूडियो में दिखा सकूं कि कोई आर्या बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। ये देखिए जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ताकि मैं स्क्रीन पर दिखाऊं। ये जो बड़े बड़े चैंपियन अपने चैनल्स पर बैठकर बड़के मार रहे होते हैं, ये जनाब हमने वो कर दिया तो हमने किधर गया, हाँ ये ठीक है जी, ये मैं दिखा दूं जरा। सैम भाई स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखें जी, ये मैं जूम कर रहा हूं। सैम भाई स्क्रीन आ गई ना आपको नजर? स्क्रीन नजर आ रही है दोस्तों? सैम भाई ने म्यूट कर लिया। सैम भाई म्यूट है आप, अगर आप बोल रहे हैं तो। सॉरी जी आमिर भाई दिख रहा है अभी, सारा मैदान साफ है आज। जी, ये देख लें, मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये मेरी स्क्रीन है, ये सैम भाई हैं, नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। प्लेयर्स कोई भी नहीं है आमिर भाई। ये सब चीयर गर्ल्स बने हुए हैं, स्टेडियम के बाहर बैठे ये चीयर कर लेते हुए, चीयर गर्ल्स है ये, बिल्कुल। प्लेयर कोई नहीं है आज। तो यार ग्राउंड में आओ, कोई प्लेयर है तो। ये कहते हैं जी मार्केट के अंदर को आर्या समाजी आए हैं, वो कहते हैं जी हम बड़े चैंपियन हैं, हम तो फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो किधर हैं? वो पहले अपने धर्म का दिफा तो करके देखो यार, किस पाविक दिए। सोनी जहां है उनको ले लेते हैं। सोनी भाई, भरवा मोहम्मद कैसा है? भरवा मोहम्मद यार ये देखो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो मैं ब्लॉक तो कर दूं, ठीक हो गया। ये है, इससे पता चल गया आर्या समाजी कहां खड़े हैं, और क्या उसे कहते हैं जनाब, हिंदू कहां खड़ा है। और इनको, ये है आर्या समाज, ये गाली निकाल के चला गया। आपको समझ आ गई? किसी में दम नहीं है। इनकी सत्यार्थ प्रकाश में दम नहीं है, ना ही इनके हिंदू स्क्रिप्चर्स में दम है, ना इनके गुरुओं में दम है। ये सिर्फ गाली निकालने आते हैं और कुछ नहीं है। किसी में दम नहीं है, पोखल बाम्बू ये सब बजने बजाने आते सिर्फ। एक मिनट, ये कौन है? मिर्जा गालिब भाई ये? जी भाई जी। और तू इधर क्या छनकना लेने आया? चल भज जा। तो खोती दे भाई तू कुत्ता खा के आया है क्या आज कौन सा जानवर खाया तू? चल भज जा तू, खोती दे पुत्र ना होते। पहले लड़ जाके अपने उनसे जिन्होंने तुझे नंगा किया है। औकात क्या है तेरी भिकारी? जब तुझे को देखता नहीं है, हमारे लिंग के ऊपर चढ़ने के लिए आ गया है, भाग जा यहां से, नजर ना आई मुझे। आर्या समाजी चाहिए, आर्या समाजी बोला भी है, हिंदू नास्तिक आर्या समाजी। या ट्रक में भरकर ला आर्या समाजियों को। तू ट्रक चलाता है ना, अपने अब्बुओं को ट्रक में बिठा कर लेकर आ यहाँ पर। तेरे जितने अब्बू है आर्य समाजी पूरों को लेकर। जब एक्स मुस्लिम्स को बुलाएंगे तब आना। आज आर्या समाजी चाहिए हमें, या हिंदू चाहिए, या नास्तिक विचारधारा को मानने वाला हिंदू जो अपने आप को कहता है वो चाहिए। यार ये मुसलमान ना ज्वाइन करे, मैं बैन कर, इस बंदे को तो मैं बैन कर रहा हूं, क्योंकि 2-3 बार इसको निकाला मैंने, ठीक है? इस बंदे को तो मैं बैन कर रहा हूं, एक बार आपको चांस दे रहा हूं, ठीक है? आशुतोष कांत करके कोई शर्मा साहब हैं कोई, इनको ले लेते हैं। हाँ भैया, आशुतोष कांत कैसे है भाई? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। कांत भाई, आप आर्या समाजी हैं? जा रहा है या नहीं जा रहा है मेरे भाई?
नहीं भाई, इनके आपको कान में रिज्वाइन कुछ करवा, नहीं जा रहा है। नहीं नहीं जा रहा इनके। हाँ आशुतोष, वो किधर हैं सैम भाई? यार आर्या समाजियों को आपने खा पी के ढकार मार दिया यार। वो जो वेद की 4 स्ट्रीम्स आपने की हैं, उसके बाद तो आर्या समाजी मार्केट में है ही कोई नहीं। नहीं आएगा भाई, आपने तो आज सत्यात प्रकाश को भी रोड पर ला दिया है, कहाँ से आएंगे? एक ही तो चीज बची हुई थी, वेद को मैंने पकड़ा, सत्यात प्रकाश की लंगोट आप पकड़ लिए, कहाँ से आएंगे? अच्छा, मैं ये चीज कहता हूं, मुझे सैम भाई मुफ्ती साहब के चैनल पर कोई नजर आएगा, अच्छा फिर कैसर भाई के चैनल पे कोई इधर उधर को हिलते जुलते थोड़े नजर आएंगे। इन्होंने अपने चैनल्स खोले हैं, उनके ऊपर भी बैठकर बढ़ के मारे होते हैं। एक उस दिन आया वो जो मैंने लगाया आर्या समाज के डिस्कॉर्ड पे, अपने चैनल भी बना के बैठा हुआ है। उसको मैंने बोला, मैंने कहा मेरे आवाज़ हक पे आएगा? आऊंगा जी आऊंगा। किधर है वो आर्या समाजी, वो भगौड़ा। उस वक्त भी मैंने यही पॉइंट रखा था, धर्म या राष्ट्र। स्वामी दयानंद का आज मैंने और डिटेल में रखा है, पहले थोड़ा कम डिटेल में रखा था, आज और डिटेल में है। तो वो किधर गया? वो सिर्फ तू अपनी वीडियो सुपर चैट के चक्कर में है? नाम बड़े बड़े रखे होते हैं इन्होंने, ब्रह्मा सुरत पता नहीं क्या क्या सुरत पता नहीं क्या, रोप डालने के लिए। आता जाता कुछ भी नहीं है। वो शिव भी भगौड़ा भाग गया था जब भस्मासुर को देखा था, भाग गया था बीवी को छोड़ के। तुम लोग भी भाग जाते हो। आइए भाई, दयानंद की थोड़ी लाज रख लीजिए, आइए। मेरे पास 4 मिनट आखिरी हैं, अगर कोई आर्या समाजी आएगा तो मैं करूंगा इंतजार। अलावा मैंने कहा था ना, मैंने मुझसे कहा चाहे मैं खाली बैठूं, क्योंकि मैंने इनकी अकड़ तोड़नी है और इनका ये भरम निकालना है कि ये कहते थे कि जी हमें लिया नहीं जाता, हमारी जगह नहीं बनाई जाती। यार इसको भी बैन कर रहा हूं, ये भी बार बार लेंगे लेंगे भाई, तसल्ली रखिए, लेंगे आपको, लाइन बाय लाइन लेंगे, सबको एक साथ नहीं लेंगे, सबको लेंगे। हाँ जी सैम भाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं आधा घंटा जो है वो फिर मुसलमानों को दे सकता हूँ। ढाई घंटे की हमने स्ट्रीम कर लिया है, अगर आप मौजूद हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपसे काफी देर बाद जो है ना वो बात हुई है, तो हम इसको 3 घंटे का आंकड़ा मुकम्मल कर लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। मैं 3 मिनट और इंतजार करूंगा, बिल्कुल 3 मिनट और, 2 घंटे 27 मिनट हो गए हैं, मैं और इंतजार करूंगा। अगर कोई आर्या समाजी आ गया उसके बाद मैं मुसलमानों के लिए लिंक ओपन कर दूंगा। मेरे ख्याल से एक आया है शश्वत सत्या सनातन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ, आप आर्या हैं? ये नहीं ये वो ऐड वाला बंदा, ये धूप है, धूप है ना ये? कौन है ये? थोड़ा अदब से ये धूप है, देखो भाई, चल अदब के पुत्र, चल मैं कह रहा हूँ थोड़ा अदब से बात। ओए चुप करके जवाब दे। जो है आर्या समाजी आएगा तो मैं उसके साथ उसको टाइम दूंगा, उसके अलावा कोई इधर उधर मुंह मारने आएगा उसका सम्मान समून मैं छनकने पे करता हूँ। आर्या है? मैं सनातनी हूँ और आर्य हूँ। सनातनी का मतलब ही आर्य होता है, आर्य समाज से आर्य का मतलब मत निकालो। चलो इसी से शुरू करते हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। तो जितने सनातन हैं वो सारे आर्य हैं? सारे आर्य हैं। आर्य समाज जाता है भारत को। आर्य समाज आर्य से मतलब क्या समझते हो? मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि आर्य समाज एक संगठन है, उसकी बात कर रहे हैं जो दयानंद सरस्वती को मानता है। एक मिनट, मूर्ति पूजा को मानते हो? दयानंद सरस्वती भी उन्हीं आर्यों में से थे। मूर्ति पूजा को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ और साकार निराकार सब। सबर कर। मूर्ति पूजा को मानते हो ना जी? ए स्क्रीन के ऊपर ये जरा पढ़ो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, पढ़ो जरा क्या लिखा है। सनातन में आलोचना का स्थान है, ये पढ़ो, ऊपर पढ़ो। मूर्ति पूजा को मानते हो ना? तो आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद ने क्या लिखा है, जरा पढ़ो। मैंने पढ़ लिया, वही देख पढ़ बेटा, पढ़ के बताना है। देखो ऐसा है, अगर ऐसा वैसा नहीं है ना, पढ़ना है। बात करोगे तो ही हो। अबे चल बे। अपने ये आमिर भाई अपने चैनल पर बैठ कर ये हमको गाली देता है, यहाँ पर आके जी भाई नहीं भाई तमीज से बात करो। क्यों बे चक्के, जो टोन तू यूज करता है ना अपने चैनल्स पर, यहाँ पर भी वही टोन यूज कर। क्या हुआ, फट गई तेरी? जी मैं पढ़ लिया है, ऐसे है, थोड़ा सम्मान से करें। तेरी ऐसी की तैसी, अपने चैनलों पर बैठकर बकवासें करते हो, इधर आकर सम्मान की भीख मांगते हो। बेटा पिछवाड़ा ऐसा लाल करेंगे ना कि कश्मीरी सेब से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। फिर स्वामी साहब का चेक मरवाऊंगा पिछवाड़ों पर, याद रखना, चेक करवाने के लिए।
राजू राम साहब हमारे साथ आए हैं, इनको